जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पे हमला कर दिया और 26 पर्यटक आम नागरिक की मौत हो गई, जिसके बाद देश भर में पाकिस्तान के प्रति आतंकवाद के प्रति गुस्सा है। लखनऊ में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। खास तौर पे आज जुमे की जब नमाज थी तो लखनऊ के मुसलमान हर मस्जिदों में इसका विरोध किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर के बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। इस वक्त हम लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में हैं, जहां नमाज अदा करने के बाद लगातार विरोध हो रहा है। कई सारे लोग जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान का जिस तरीके से हरकत आतंकवादियों ने की, उनके सर पे आप कैसी कार्रवाई आप पाकिस्तान और उन आतंकवादियों के खिलाफ आप लोग चाहते हैं? अगर ये हरकत पाकिस्तान ने की है, जैसे पहलगाम में हमारे 27 भाई शहीद हुए हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से कि अगर पाकिस्तान की हरकत है तो उसको कठोर से कठोर जो है सज़ा देनी चाहिए और उसको दिखाना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी ताकत है कि वो पाकिस्तान को कुछ ही पल में ख़त्म कर सकता है। तो हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए और सरकार अगर इस बात के लिए कोई भी फैसला करती है और हमारी भी ज़रूरत पड़ती है अगर सरकार को, तो हम साथ हैं सरकार के और हम सरकार के सपोर्ट में रहेंगे। और जो हमारे भाई जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके घर वालों बेचारे जितना परेशान हैं, जितने जो उन लोगों को तकलीफ होगी तो उन्हीं लोग महसूस कर सकते हैं। बस हम उस तकलीफ को सिर्फ हल्का सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी सजा देनी चाहिए। और ढूंढ के जो आतंकवादी जिन लोगों ने उन लोगों को मारा है, शहीद किया है, तो उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें उस सजा को याद रखें। कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। जो उसमें संलिप्त है उनका घर को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको क्या लगता है भारत सरकार अब किस तरीके का एक्शन लेगी कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे? भारत सरकार को इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कभी कभी ये शिकायतें आती हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मिले हुए हैं, कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो रहते कश्मीर में हैं, भारत में हैं, तो उनकी मदद किस स्थिति में क्यों ऐसा करते हैं कि बार बार उन लोगों की वजह से और लोगों पे ऐसे आरोप लगते हैं, खास तौर पे मुसलमानों के ऊपर? ये ऐसा तो नहीं है, हिंदू मुसलमान का तो मसला नहीं है कि क्या क्या आरोप लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, कि वहाँ के लोग मिले हुए हैं नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। अब लोग आज नमाज अदा करके निकले, बाकायदा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, आतंकवाद मुर्दाबाद। अब जिस तरीके से स्थिति है, भारत सरकार ने भी एक सभी राज्यों को अलर्ट भेज दिया है कि जो भी वीजा पे पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जाए, और जिस तरीके की तैयारियां लग रही है, क्या लगता है इस बार पाकिस्तान और आतंकवाद को भारत सरकार किस तरीके का एक्शन करेगी और लोग क्या चाहते हैं? करेगी नहीं और कर रही है और करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि ताकि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कभी वो जर्रा बराबर भी हमारी तरफ आंख उठा के देख ना सके, सोच ना सके कि ये कायराना बुज़दिलाना जो हरकतें की गई हैं वो चीज़ें ना करने की वो सोचे और ना करे। इसलिए हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ये पुरजोर अपील करते हैं कि जितनी भी सख्त सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, और ख़ास करके उन बुज़दिलों को, उन कायरों को जिसने भी ये हरकत की है उसको सरेआम महफिल में, चौक चौराहों पे सजा दी जाए, ताकि वो नजीर बने, मिसाल बने, कि ताकि कोई भी आतंकवादी ये सोच के थर्राए कि हम करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। चौक चौराहों पे कैसी सजा देनी चाहिए? जैसी भी सजा हो, जिस तरीके की हुकूमत जो चाहती है, जिस तरीके से, ताकि एक नजीर बने, मिसाल बने कि अगर ये करोगे, ये सोचोगे तो तुम्हारा भी हश्र इससे भी बदतर होगा, बुरा होगा, इस तरीके से होगा। जिस तरीके से आपने एक बात कही कि कश्मीर के लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उनको भी सजा दें, जो इसमें लुप्त हैं, जो उसमें मिले हुए हैं, जो उनकी साजिशें हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान मुसलमान ना करके उनको आतंकवादी कहें। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, सिर्फ आतंकवादी होता है जिसको खून बहाने में जरा सा भी दर्द नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से आतंकवाद का नाम मिट जाए और हिंदुस्तान का एक बोलबाला हो और डंका पिटे, एक नज़ीर बना, एक मिसाल दी कि आतंकवादियों को ख़त्म करने की हम किस तरीके से
कर सकते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए एक मैसेज और भी है कि मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, साथियों, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक था, एक है, एक रहेगा। लिहाजा आपको हिंदू मुसलमान ना करें। हमारे हिंदुस्तान भाइयों की जानें गई हैं, हिंदुस्तान भाई हमारे गए हैं, उनके लिए हम सब दर्द में खड़े हैं। उनके दर्द में शामिल होइए, ना कि उनको हिंदू मुसलमान बताइए। ये बताइए कि हमारा हिंदुस्तान भाई मारा गया है, उनकी जानें गई हैं, उनके घर वालों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उनके सब्र के लिए खड़े हैं कि उनके ऊपर वाला उनके घर वालों को सब्र और सुकून अता फरमाए, और जो मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला। बात जब हिंदुस्तान की होती है तो हिंदू और मुसलमान एक होते हैं। क्या आप कहेंगे जिस तरीके से कायराना हरकत की गई, एक तरफ कश्मीर की विकास की बात होती थी, पर्यटक जाने लगे थे, आम मतलब लोग पहुंचने लगे थे, अब इस तरीके की घटना हुई है तो नुकसान तो सबका हो रहा है। आपसी भाईचारे को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। बस इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, अमनो अमान छीनना चाहे जो मुल्क का, अमनो अमान छीनना चाहे जो मुल्क का, कर देना चाहिए उसे तलवार से अलग। उन लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, नापाक हरकत की है। जो बहुत सी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, माँओं ने अपने औलादों को खो दिया। क्या सीख मिली क्योंकि उन लोगों ने ऐसी हरकत करी? वो कौन है, कहाँ से आते हैं? इन लोग को सख्त सज़ा ना दी गई तो आगे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। और इन लोगों को सख्त सज़ा देना इसलिए भी ज़रूरी है, मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, यूँ कहा जाए। मुँह तोड़ जवाब उनको ज़रूरी है। अगर ये मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, ये हिम्मतें इनकी बढ़ती जाएंगी। इन्होंने आज आपसी भाईचारे में सेंग लगाई है, कल और कहीं कुछ ऐसा हरकत करेंगे। इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, ऐसी साजिशों से खबरदार रहना है। ऐसी साजिशों से खबरदार रहना है और जो अमन को बिगाड़ने की कोशिश की है उनको तलवार से सजा दी जाए। ये जुमे की नमाज अदा करने के बाद लखनऊ के मुसलमानों का कहना है, चौराहों पे ऐसे लोगों को सजा दी जाए कि दोबारा हिमाकत न कर सके। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।